नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे कांग्रेस मुक्त इंडिया एकजुट। दो 2024 के लोकसभा चुनाव की घड़ियां नजदीक है। हर कोई दल इस लड़ाई को जीतने की तैयारी में लगा हुआ है। उत्तराखंड में ये लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच की है, लिहाजा भाजपा ने उत्तराखंड में तीसरी बार जीत की हैट्रिक मारने की रणनीति तैयार कर ली है। भाजपा ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में हारी हुई 23 सीटों पर फोकस करने, SC/ST वोट बैंक पर सीन लगाने के साथ ही कांग्रेस से मुक्त उत्तराखंड की दिशा में कार्य करने के लिए कहा है। बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष ने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान प्रदेश संगठन नेतृत्व को कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड का मंत्र दिया और इसको फूंकने का तरीका बताया। पार्टी कांग्रेस के बरगदी नेताओं को सीधे साधने के बजाय कांग्रेस की नर्सरी में तैयार हो रही पौध को अपनी बगिया में रोपने का बीड़ा उठाएगी। इन सब के बीच कांग्रेस से 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की तैयारियां तेज करते हुए ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। कांग्रेस हाईकमान ने नाराज चल रहे उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी है। प्रीतम सिंह को पार्टी ने सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है। वही कांग्रेस का दावा है कि जनता इस बार भाजपा को चुनाव में सबक सिखाने जा रही है, जबकि भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रही है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड के लक्ष्य को साधना उतना सहज है जितना भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व मानकर चल रहा है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। 2024 के लोकसभा चुनाव की घड़ियां नजदीक हैं। हर कोई दल इस लड़ाई को जीतने की तैयारी में लगा हुआ है। उत्तराखंड में ये लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच की है, लिहाजा भाजपा ने उत्तराखंड में तीसरी बार जीत की हैट्रिक मारने के लिए रणनीति तैयार कर ली है। भाजपा ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में हारी हुई 23 सीटों पर फोकस करने, SC/ST वोट बैंक पर सेंध लगाने के साथ ही कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड की दिशा में कार्य करने के लिए कहा है। बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष ने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान प्रदेश संगठन नेतृत्व को कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड का मंत्र दिया और इसको फूंकने का तरीका बताया। पार्टी कांग्रेस के बरगदी नेताओं को सीधे साधने के बजाय कांग्रेस की नर्सरी में तैयार हो रही पौध को अपनी बगिया में रोपने का बीड़ा उठाएगी। उत्तराखंड में जो 23 विधानसभा हम लोग नहीं जीत पाए थे कारणवश किसी प्रकार की चूक न रहे, इस दिशा हमारे जो लोकसभा के सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, उनको हमने विधानसभा आवंटित किया। हारी हुई विधानसभा है उसमें तीरथ जी को हमने बद्रीनाथ, बारहाट ऐसे 2 विधानसभाएं दी हैं। माला राजपूत शाह जी को हमने यमुनोत्री 1 विधानसभा दी है। निशंक जी को हमने हरिद्वार ग्रामीण, ज्वालापुर, खानपुर 3 विधानसभाएं दी हैं। अजय टमटा जी को हमने लोहाघाट, धारचूला, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा 4 विधानसभाएं दी हैं। अजय भट्ट जी को खटीमा, नानक मत्ता, किच्छा 3 विधानसभाएं दी हैं। नरेश बंसल जो हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, उनको हमने मंगलौर, भगवानपुर, किरान किलर और बाजपुर 4 विधानसभाएं दी हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरीके की बात करती है, लेकिन राजनीति में जो है उतार चढ़ाव आते हैं। लेकिन ये कहना कि साहब कांग्रेस मुक्त भारत होगा, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सोच को जो है प्रदर्शित करता है। जनता की पार्टी क्या कहती है वो कहती रहती है, लेकिन कांग्रेस लोकतंत्र में आस्था रखती है, विश्वास रखती है और पक्ष और विपक्ष में विश्वास रखती है। एक तरफ जहां भाजपा कांग्रेस मुक्त का सपना देख रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की तैयारियां तेज करते हुए ऑब्जर्व किए नियुक्त। कांग्रेस हाईकमान से नाराज चल रहे उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी है। प्रीतम सिंह को पार्टी ने सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि जनता इस बार भाजपा को चुनाव में सबक सिखाने जा रही है। हालांकि भाजपा का कहना है कि कांग्रेस हाईकमान ने उत्तराखंड कांग्रेस नेताओं में चल रही गुटबाजी को खत्म करने के लिए प्रीतम सिंह को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी है, जिससे वो प्रदेश की राजनीति से दूर रहें। इसका अंदरूनी मामला है, लेकिन प्रीतम सिंह चौहान जी के द्वारा कहा गया कि सरकार में अंतर्द्वंद है, लेकिन ये अंतर्द्वंद पहले अपने प्रीतम सिंह चौहान जी अपने कांग्रेस पार्टी में देखें कि किस तरह से उनको प्रदेश की राजनीति से दूर किया जा रहा है, और वो बड़े खुश हो रहे होंगे कि उनको ऑब्जर्वर बना दिया गया है। लेकिन कांग्रेस में किस तरह से जब प्रीतम चौहान जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो कौन लोग उनके साथ बैठते हैं, और करण महाराज जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो भी लोग, सब लोग देखते हैं कौन लोग चेहरे वहाँ पर बैठते हैं। इसलिए उनके तो आदमी भी अलग अलग बंटे हुए हैं
इसलिए कांग्रेस अपने अंतर्द्वंद पे ध्यान दे। भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत अनुशासित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य उत्तराखंड राज्य को 2025 तक देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का लक्ष्य है और उस दिशा में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी आगे बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर 2024 के दंगल को फतह करने के लिए बीजेपी कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है। सवाल ये है कि क्या 2024 के दंगल में भाजपा उत्तराखंड में जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है? क्या प्रीतम सिंह को ऑब्जर्वर बनाकर पार्टी ने उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं के झगड़े को शांत करने की कोशिश की है? देखना होगा 2024 के चुनाव में इंडिया की जीत होती है या फिर एनडीए फिर से बाजी मारता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो एक और जहां पर बीजेपी कांग्रेस मुक्त का सपना देख रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी इस बार बीजेपी को करारी शिकस्त देने के लिए तैयारियां कर रही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। मोहन काला जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन खन्ना जी, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ केडी नेता है। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी की प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल नहीं है। शुरुआत में मोहन काला जी आपसे करूंगी। अगर मैं लोकसभा चुनाव की तैयारियों की बात करूं तो इस बार कांग्रेस बहुत मेहनत कर रही है और कांग्रेस इस बार कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर आकर लग रहा है कि बीजेपी के खिलाफ जो तैयारियां, जो रणनीतियां हैं वो नज़र आ रही है। सबसे पहले इस बार आपका रिएक्शन चाहूँगी मैं। देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ प्रदेश और देश में जो है विपक्ष की भूमिका को निभाने का काम कर रही है। पूरे देश में जन मुद्दों को उठाने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो कांग्रेस कर रही है। उत्तराखंड के जो जनहित के मुद्दे हैं, जो जिस तरीके से तानाशाही सरकार ने जो रवैया पूरे उत्तराखंड और देश में अपनाया, अगर उसके खिलाफ अगर आवाज़ किसी ने बुलंद की तो वो कांग्रेस है। और लगातार कांग्रेस जो है विपक्ष की भूमिका को निभाने का एक महत्वपूर्ण काम कर रही है। रही बात संगठन की, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है अहंकार में चूर हैं और ये अहंकार उनका बता रहा है कि किस तरीके से उनका अहंकार उनके सर पर चढ़कर बोल रहा है कि जो वो अपने मीटिंगों में, अपने भाषणों में ये कह रहे हैं कि वो कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड बनाएंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, 2014 में उन्होंने एक सपना देखा था कांग्रेस मुक्त भारत का, क्या बना पाए? 2019 में नहीं बना पाए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या 2019 के बाद 2022 उत्तराखंड के चुनाव में क्या कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड बना पाए? नहीं बना पाए। ये भारतीय जनता पार्टी का अहंकार है। और देखिए, लोकतंत्र, जो लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं वो पक्ष और विपक्ष वो दोनों पे विश्वास रखते हैं। और कांग्रेस ने सदैव जो है लोकतंत्र के को अपनाया है, लोकतंत्र के साथ जो है सत्ता से लेकर संगठन को चलाने का काम किया है। और लोकतंत्र, हमारे देश का लोकतंत्र कहता है कि विपक्ष और पक्ष दोनों का मजबूत होना जरूरी है। पर भारतीय जनता पार्टी का अहंकार कहता है, और वो इसलिए कह रहे हैं मुक्त करने की बात, क्योंकि हम तो पहले ही कह रहे हैं कि वो लोकतंत्र के दुश्मन हैं, वो संविधान के दुश्मन हैं। और ये अहंकार ये बताता है कि लोकतंत्र को चूर चूर करने के लिए वो जो सपना देख रहे हैं, उत्तराखंड और देश की जनता उस सपने को कभी साकार नहीं होने देगी। कांग्रेस जन मुद्दों से लेकर और संगठन को मजबूती के साथ जो है अपनी तैयारियों में है। हर दल कहीं ना कहीं तैयारियां कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी, उनके जो संगठन के महामंत्री आए हैं वो तैयारियां कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो महामंत्री हैं, उन्होंने जिस तरीके से अपने संगठन के लोगों को जिम्मेदारी दी है, मैं कहना आपके चैनल के माध्यम से चाहता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है वो भी जुड़ी नहीं है। अगर जुड़ेंगी तो मैं उनसे भी इस बात पर सवाल करूंगा और उनसे पूछूंगा। पर मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि वो उन गाँवों में जरूर प्रवास करें जो गाँव उन्होंने गोद लिए थे, और जो गाँव अभी तक गोद से उतर नहीं पाए, वो चल भी नहीं पा रहे हैं, गोद से नहीं उतर पाए। जो गांव, जिस गांव में उन्होंने मुड़कर नहीं देखा, जिन गांवों को उन्होंने गोद लेने का काम किया था, आज उन गांवों को जिस तरीके से अनाथ अवस्था में छोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया, वो जाए ना उन गांवों में प्रवास करे। अरे जनता आपका इंतजार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं। और जिस तरीके से आपने अनेक राज्यों की वीडियो आपने देखा, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अब पब्लिक के रोष का सामना करना पड़ रहा है। आप चाहिए तो उत्तराखंड की जनता भी आपको निहार रही है 5 साल में, क्योंकि अवसरवादी लोग हैं, चुनाव जीवी लोग हैं। अब जनता की याद आई है, गांव की याद आई है। अब जाएंगे लुभाने सपने लेकर, पर अब उत्तराखंड की जनता सपनों में आने वाली नहीं है। उत्तराखंड की जनता जो है जन मुद्दों पर बात करेगी, और कांग्रेस जन मुद्दों को लेकर सड़कों पर थी, सड़कों पर है, सड़कों पे रहेगी। और रही बात अगर संगठन के विषय पर मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ, तो कांग्रेस चाहे प्रदेश स्तर पर बात हो, चाहे जिला स्तर पे बात हो, चाहे महानगर स्तर पे हो, चाहे ब्लॉक पर हो, चाहे बूथ पर हो, चाहे न्याय पंचायत पे हो, लगभग
हमारे जितने भी जो फ्रंटल संगठन है उन सबकी चाहे कार्यकारिणी हो, कांग्रेस पूरी मजबूती से इस बार भारतीय जनता चलिए। पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ठीक सड़कों है पर उतरेगी। मोहन काला और जी, चुनाव मैं वापस आऊंगी आपके पास। मैं विपिन खन्ना जी का रुख करना चाहूंगी। विपिन जी, देखिए, अब कांग्रेस हो या अन्य राजनीतिक दल हो और आप आम आदमी पार्टी हो, तो सब सेम ही है। इस समय आपसे तो मैं क्या ही एक्सपेक्ट करूंगी कि आप कांग्रेस के खिलाफ कुछ कहेंगे। आप तो भाजपा के खिलाफ ही कहेंगे। तो शुरू करिए और बताइए जरा कि भाजपा ये जो कांग्रेस मुक्त सपना देख रही है उत्तराखंड में, ये कितना कारगर साबित होगा और कितना कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस जो है वो एक नए आयाम जो है वो उत्तराखंड में लिखेंगी। ऋषि जी कहते हैं आदमी को कभी व्यक्ति को अपना अतीत नहीं भूलना चाहिए। कभी भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी थी जिसे लोग शायद चिमटी से भी छूना पसंद नहीं करते थे। आज अगर ये लोग सत्ता में आ गए तो ये अहंकार में इतना चूर हो चुके हैं कि ये लोग ये नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत। समस्या ये है, ये लोग चाहते हैं विपक्ष मुक्त जो है सरकार हो, इनको कोई पूछने वाला ना हो, कोई इनका कहने वाला ना हो, क्योंकि जो परिवर्तन होता है वो प्रकृति का नियम होता है और बदलाव जरूर होता है। और यदि सरकारें इतनी तानाशाह हो जाएं, जो संविधान को कुचलने तक का काम करें, अपने विपक्षी नेताओं को जेल में डालने का काम करें, सही को सुनने का जिन लोगों में मादा ना हो, वो चाहते नहीं है विपक्ष मजबूत हो। और रही बात कांग्रेस मुक्त भारत करने की, तो मुझे लगता है कि 2014 से शेख चिट्ठी का हसीन सपना भारतीय जनता पार्टी देख रही है। आज स्थिति देश में यह है कि किसान दुखी है और सीमा पर जवान दुखी है, व्यापारी अपनी दुकान पर दुखी है और महिला अपने जो है रसोई में है बहुत दुखी है। तो जो हाल इन्होंने देश का कर दिया है, आज हालात इतने ज्यादा बद से बदतर हो चुके हैं। इन लोगों को मणिपुर का दर्द नजर नहीं आता, इनको किसानों का दर्द नजर नहीं आता, इनको व्यापारियों का दर्द नजर नहीं आता, इनको युवाओं का दर्द नजर नहीं आता। झूठ बोलकर जो लोग सत्ता में आए हैं वो लोग कहते हैं कि हम विपक्ष मुक्त भारत कर देंगे। असल में ये इन्हें डर कांग्रेस का नहीं है, इन्हें डर विपक्ष का है। आज जो इंडिया नाम रखा गया है, एक अलायंस बना है, असल में डर उसका भी नहीं है। इन्हें जो असहजता हो रही है वो इंडिया नाम से हो रही है कि विरोध कैसे करें और क्या विरोध करें। असहज करने के लिए तो नाम रखा गया है जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल कि आप सफल हो रहे हैं। नहीं, देखिए सफल होना और असफल होना ये जनता के हाथ में है, वो जनता ने न्याय करना है। लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने देश का सर्वनाश कर दिया है, जिस तरीके से इन्होंने किसानों को 700 किसानों को इन्होंने शहीद कर दिया मणिपुर में, ये मणिपुर का मां बोलने को तैयार नहीं है। आज 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, 15 लाख रुपए खाते में कहाँ है, जो महंगाई चरम पर है, जो सिलेंडर और दूध घी आटे दाल पर जो इन्होंने टैक्स लगा दिया है, जो सरकारें अंग्रेजों को मात दे दी जिन लोगों ने, अंग्रेजों ने भी इतनी क्रूरता नहीं दिखाई होगी देश के लोगों के साथ जो क्रूरता आज भाजपाइयों ने दिखाई है। आज अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो ये बोलते हैं कि आप 5 लोकसभा सीटें, आज कल इनका एक और बयान था कि 5 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मुझे लगता है कि ये सर्वे दिल्ली से जो करवा रहे हैं, जो ये अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं जनता में, तो इनको ये पता होना चाहिए कि जनता को क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इतनी चरम पर महंगाई है कि जनता को नहीं फर्क पड़ेगा कि उनके बच्चे सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों द्वारा पीटे जा रहे हैं? क्या जनता को यह फर्क नहीं पड़ेगा कि बेटियों की हत्याएं भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं? क्या जनता को यह भी फर्क नहीं पड़ेगा कि विधानसभाओं में जो भर्तियां हुई वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नीलाम कर दी? ये किस बेस पर कहते हैं? विपिन जी, अच्छा मुझे बात बताइए, इस अलायंस के बनने से पहले आपको ये पता था चोर चोर मौसेर? ये भाई आम आदमी पार्टी चीख चीख कर इस बात को कहती थी उत्तराखंड के लिए, ठीक है। आरोप प्रत्यारोप जो, एक सेकेंड लेट मी कंप्लीट, आरोप प्रत्यारोप जो है वो जारी। विपिन जी सुन तो लीजिए, आरोप प्रत्यारोप हमेशा लगते रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि कांग्रेस को आपका फायदा होगा या आपको कांग्रेस का फायदा हो सकता है? क्योंकि अगर स्वीकार नहीं किया, एक मिथ को तोड़ा जनता ने और भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में काबिज हुई, तो इसका मतलब नाराजगी तो कांग्रेस के खिलाफ कहीं ना कहीं थी ही। फिर टिकट बंटवारे की अगर हम बात करें तो वो भी एक बड़ा इशू है जो आगे सामने आएगा।
देखिए, ये तो केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर निर्भर करता है। टिकट बंटवारा अभी तो केवल अलायंस बना है, और जो है इंडिया नाम से जो अलायंस बना है, वो लोग अभी मीटिंग चल रही है, बैठकें चल रही हैं। अब देखते हैं, टिकट बंटवारा तो अभी बहुत दूर की बात है। लेकिन अगर मेन मुद्दों की बात करें, तो मुद्दों पे अगर बात करी जाए, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने 70 साल शासन किया है, लेकिन 70 साल में उतना देश को नहीं लूटा होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने 8 साल में लूट दिया है। जिस प्रकार से देश के जो संसाधन हैं, वो अपने चंद जो उद्योगपति हैं उनके हाथों में बेचने का काम किया है। आज केवल देश को बचाने की लड़ाई है। ये जो भी अलायंस है, जो चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे सपा बसपा, जो भी दल इसमें शामिल हुए हो, ये केवल देश को बचाने की लड़ाई है, शक्तियों से देश को बचाने की लड़ाई है। जिन संसाधनों को भारतीय जनता पार्टी एक व्यापारी की तरह बेच रही है अपने उद्योगपति मित्रों को। चलिए, मैं वापस आऊंगी। हमारे साथ सुनीता विद्यार्थी जी भी जुड़ चुकी हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी। बहुत बहुत स्वागत है सुनीता जी, आपके पास आऊंगी। इससे पहले शांति प्रसाद बर्ची का रुख कर लेते हैं। शांति प्रसाद जी, अगर हम बात करें यूकेडी की, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में यूकेडी अपने आप को कहाँ देख रही है? यशी जी, उत्तराखंड क्रांति दल को लेकर तो बहुत बड़ा है यार। जिस सोच की सत्ता वर्तमान दौर पे काम कर रही है, नहीं, मैं इस पर बताना जानना चाहती हूँ सीधे सीधे, आप इंडिया अलायंस के साथ हैं या फिर एनडीए की तरफ रुख है? रुक नहीं है, हम अपने मुद्दों पे अकेले लड़ने की बात कर रहे हैं। हमारा ये स्पष्ट कहना है कि इन वर्षों में दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने राज्य विरोधी काम किए। सवाल बात का नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन राजनीति कर रही है और अब जनता का ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रही है। नहीं, ये सवाल मैं शांति प्रसाद जी से पूछ रही हूँ क्योंकि अभी नगर निकाय चुनाव है, संभवतः हो सकते हैं, उस लिहाज से जरा जवाब दीजिएगा। हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। हमने कहा ना कि राष्ट्रीय पार्टियों के साथ हाथ मिलाने का कोई कारण नहीं है हमारे पास। कांग्रेस के शासन काल में भी कहीं ऐसा नहीं हुआ है कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार ना हुआ हो। हमारा कहना है कि यदि लोकसभा चुनाव आएंगे तो हम फिर वही पूछेंगे कि वन अधिनियम पे परिवर्तन क्यों नहीं किया जब जंगली जानवर हमारे बच्चों को मार रहे हैं। हम ये जरूर पूछेंगे कि उत्तराखंड के अंदर परिस्थितियां राज्य की लूटी जा रही हैं, उत्तराखंड के अंदर सख्त भू कानून क्यों नहीं लगाया जा रहा। तो हमारे तो बुनियादी सवाल है, इस पर दोनों राष्ट्रीय पार्टियां एक हैं, इस कारण इनके साथ अलायंस करने का कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्र विकास के लिए 2 टर्म जनता ने दिए और उन दोनों टर्म में आपने देखा ना लोकपाल पे काम हुआ, ना राज्यों में लोक आयुक्त कानून लागू हुआ, ना भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हुई। हाँ, इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्यों से लेकर देश तक संसाधन बेचने शुरू कर दिए। जिस देश के अंदर 60 सालों में 65 लाख करोड़ का कर्जा राष्ट्रीय पार्टियों ने लिया था, आज साल में ये 100 जो लाख करोड़ रुपए ये कर्जा ले चुके हैं। और इससे बड़ी बात यह है, रेल बेच दी, पेट्रोल बेच दिया और हमारे सारे संसाधन बेच दिए। आप सोचिए, जिस देश के संसाधनों में पूंजीपतियों का कब्जा हो जाएगा तो फिर इस देश को चलाने के लिए सरकारों के पास बचेगा क्या। मैं पूछना चाहता हूं यशी जी, अगर रेल बेच दी तो रेल मंत्री खत्म, अगर एयरपोर्ट बेच दिए तो फिर उड्डयन मंत्री खत्म। तो भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है ये बता नहीं पा रहे हैं कि अगर आप सारा प्राइवेटाइजेशन कर दोगे तो फिर मंत्रालयों की जरूरत क्या है, फिर इस देश में प्रधानमंत्री की भी जरूरत क्या है, एक पूंजीपति चला लेगा देश को। कहने का मतलब है, जिस लोकतंत्र के लिए देश के बड़े बड़े शहीदों ने अपना बलिदान दिया, बड़े बड़े मतवालों ने अपना सब कुछ दांव पे लगाकर इस देश के निर्माण में अहम भूमिका निभाई, इन राष्ट्रीय पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी उभर कर आई जो धीरे धीरे राष्ट्र के नाम पर राष्ट्र की संपत्तियों को बेचने लगी। परिणाम आपके सामने है, 100 लाख करोड़ का कर्जा है और देश के अंदर रोजगार खत्म हो गए। देखिए, सवाल इस बात का नहीं है कि रोजगार खत्म हो गए, हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के शासन काल में पेंशन भी मिलती थी, नियुक्तियां भी मिलती थी और देश के अंदर विकास के ताने बाने भी बुने जा रहे थे। इन 9 सालों में ना तो कोई शैक्षणिक संस्थानों में कोई उत्थान किया। हाँ, इतना जरूर है, कॉलेज बंद होने लगे और प्राइवेटाइजेशन का हाल ये हो गया कि हॉस्पिटल तक इन्होंने प्राइवेट के हाथ में दी थी, सरकारी हॉस्पिटलों में दवाई तक नसीब नहीं हो रही। तो सोचिए,
जो पार्टियां सड़क पे चलना दूभर करते हैं, सड़क आपको पता है यशी जी मौलिक अधिकार है सड़क हमारे लिए, मगर इन्होंने सड़क भी टोल प्लाजा के हाथ में बेच दिए, शिक्षा बेच दी, रोजगार बेच दिए। शांति प्रसाद भट्ट जी, मैं वापस आऊंगी इस पर और आगे भी बात करेंगे। सुनीता विद्यार्थी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखा गया था और अब कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड की बात कही जा रही है बीजेपी द्वारा, तो वहीं कांग्रेस का ये मानना है कि वो तैयारी फ्रंट फुट पे करे या जो अलायंस इनका बना है इंडिया, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। साथ ही साथ इन्होंने अपने ऑब्जर्वर बनाने शुरू कर दिए हैं। ये तमाम तैयारियां अपने अलग अलग लेवल से की जा रही है। बीजेपी को कमजोर समझा जा रहा है, बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है इस पर? सुनीता विद्यार्थी जी, सुनीता जी। जी जी, यशी जी आवाज आ रही है जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने सांगठनिक कार्यों में हम लोग जो है आगे लगातार बढ़ रहे हैं और हम प्रत्येक स्तर पर अपनी जो सांगठनिक भूमिका है उसको लेकर हम जन जन तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। और इस बार जो हमारा 2 दिन का प्रवास माननीय राष्ट्रीय महामंत्री श्री गोमाता बेटू लक्ष्मी जनार्दन श्री संतोष जी का हुआ है, उनके द्वारा जो हम लोगों में ऊर्जा भरी गई है, सभी कार्यकर्ताओं को जो संबोधन मिला है उसमें यही कहा गया है कि अपने प्रत्येक मंडल के प्रत्येक बूथ पर जाकर 11,647 बूथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं और प्रत्येक बूथ पर जाकर हम जन जन में जो है जो केंद्र की योजनाएं हैं, जो राज्य की योजनाएं हैं, उनको लेकर जाए और प्रत्येक स्तर। सुनीता जी से लगता है संपर्क टूट गया है, वापस उन्हें कनेक्ट करने की हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, तब तक आप अपनी बात को पूरा करिए। यशी जी, सवाल किसी राष्ट्रीय पार्टी को गरियाने का नहीं है, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी से उत्तराखंड की जनता ने बहुत शांति उम्मीद प्रसाद जी, लगाई। अच्छा मुझे बताइए, अलायंस में जो आम आदमी पार्टी का चूंकि भी जनाधार नहीं है उत्तराखंड में और तैयारियां जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई, विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने अपनी जो तैयारियां की थी, अब चूंकि लोकसभा चुनाव में भी एक अलायंस हो गया, अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी एक है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कांग्रेस का फायदा आम आदमी पार्टी को होगा या नुकसान होगा, या आम आदमी पार्टी का कितना फायदा आप इसको समझ पा रहे हैं कि कांग्रेस को होगा या नहीं? देखिए, कांग्रेस को फायदा होगा नहीं, मगर आम आदमी पार्टी का बंटाधार होना निश्चित समझिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है कमोबेश वही राजनीति कांग्रेस भी करती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और यदि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के नजदीक जा रही है तो इनका अस्तित्व खतरे में आना स्वाभाविक है, क्योंकि इनका अपना विजन राज्य के लिए कुछ नहीं है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, आम आदमी पार्टी से पूछें क्या उत्तराखंड में जो अवैध झुग्गी झोपड़ियां इसे हटाओगे, तो आम आदमी पार्टी कहेगी नहीं। अगर हम ये कहेंगे क्या आप मूल निवास उत्तराखंड में लागू करवाना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी कहेगी नहीं। हम ये कहेंगे सख्त भू कानून लगना चाहिए, कहेंगे नहीं। हम कहेंगे राजधानी गैरसैंण हो, तो ये भी कहेंगे नहीं। उत्तराखंड के अंदर जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, शांति प्रसाद जी, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो नहीं कहेंगे? आप पिछला इनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, ये तो इतने घातक हैं जो दबी जबान में बात कह रहे थे कि यदि हमको 15 सीट भी मगर मिल गई तो हम मैदान का मुख्यमंत्री बनाकर पहाड़ और मैदान की ऐसी लंबी खाई खोदेंगे जो अगले 25 साल तक उत्तराखंड के अंदर पहाड़ का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा और हम लंबी योजनाओं के साथ काम करेंगे, क्योंकि पहाड़ों में तो वोट ही नहीं रहा। दबी जमान में आम आदमी पार्टी ने यह बात कही, जनता में चर्चा हुई, इसलिए इनका सुपाड़ा साफ हो गया। मेरा कहने का मतलब है उत्तराखंड के अंदर ना आम आदमी पार्टी का कोई विजन है, ना कांग्रेस भाजपा का है। 23 वर्ष कम नहीं होते, 23 वर्ष में इस राज्य के संसाधनों को जिस तरीके से खुलेआम बेचा गया है। लेकिन यूकेडी भी तो विश्वास नहीं जता पा रही है ना, विश्वास आप पर नहीं हो पा रहा है जनता को। सवाल विश्वास का नहीं है। यूकेडी में भी 2 फाड़ है, आप सोचिए ना, एक क्षेत्रीय दल पार्टी उसमें भी 2 फाड़ है, राष्ट्रीय पार्टियों की तो बात छोड़ दीजिए आप। देखिए ऐसी ये 2 फाड़ नहीं है, ये सिर्फ जनता के बीच में भ्रम है। भारतीय जनता पार्टी के 4 फाड़ हैं। नहीं, देखिए शांति प्रसाद जी, वही बात है कि कांग्रेस जैसे 2 फाड़ को नहीं स्वीकार है, वैसे आप भी नहीं स्वीकार है। खैर, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस मुक्त इंडिया एकजुट और चर्चा इसी पर कर रहे हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और मैं यहाँ पर मोहन काला जी का रुख करना चाहूंगी। मोहन काला जी, आज प्रीतम सिंह को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें छत्तीसगढ़ का ऑब्जर्वर बनाया गया है, इस पर क्या कहना चाहता है? अनम्यूट कीजिएगा। देखिए यशी जी, उत्तराखंड प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, गद्दावर नेता हैं, पूर्व सीएलपी लीडर के रूप में, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, और यहाँ तक कि मैं आपसे बात करूँ उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में एक उनका अनुभव है राजनीति का, और उस अनुभव को पार्टी ने जो है कहीं ना कहीं पहचाना है और जिससे उनको जो है छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश का जो है सीनियर ऑब्जर्वर बनाकर जो है पार्टी ने भेजा है। निश्चित तौर पर जो है कांग्रेस के जो पदाधिकारी है उनके विश्वास पर, उनकी उम्मीद पर जो है आदरणीय प्रीतम सिंह जी खरे उतरेंगे और उनके उस अनुभव का लाभ लेने के लिए पार्टी ने उनको वहां भेजा है। और मेरा मानना है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे प्रदेशों में फिर से कांग्रेस जो है अपना परचम लहराने का काम करेगी। आदरणीय प्रीतम सिंह जी का जो एक राजनीति का एक लंबा अनुभव है, चाहे वो उनके खुद का हो, चाहे वो उनके पिताजी, पूर्व उनके पिताजी से संबंधित हो। ये भी तो सवाल है ना कि प्रीतम सिंह जी को छत्तीसगढ़ का ऑब्जर्वर क्यों बनाया गया? नहीं, देखिए ये पार्टी है, पार्टी जीत का अनुभव लेने के लिए अपने पार्टी पदाधिकारियों को, अब ऐसे तो आप मुझे बताइए ना, BL संतोष जी जो यहाँ बनकर आए हैं, क्या वो इसी प्रदेश से हैं क्या? महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के बनकर है। भाई पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है, पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए लोग जो नेता हैं या उनके अनुभव को साझा करने के लिए उनके जो एक तरीके से रणनीति, उस रणनीति से जो है लाभ मिल सके पार्टी को, उसके लिए, और यही देखते हुए पार्टी ने उनको छत्तीसगढ़ का ऑब्जर्वर बनवाया। और उत्तराखंड, अब भारतीय जनता पार्टी के जो भी मैं मनवीर चौहान जी को सुन रहा था, अरे भैया यहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को भी तो भेजा गया था छत्तीसगढ़, या नहीं भेजा गया था? बताए ना, वो क्यों मौन रहते हैं उस पर? क्या खत्म करने के लिए भेजा था क्या आपने उनको? मनवीर सिंह चौहान जी से पूछना चाहता हूं, क्योंकि सुनीता करके आ गए थे ना, वो इसलिए बोलते नहीं है। हाँ नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, क्योंकि सुनीता विद्यार्थी जी आज जुड़ नहीं पा रही है, सवाल उनसे करना था। और आप ही बता दीजिए यशी जी, क्या मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या छत्तीसगढ़ उनको भेजा था जब प्रभारी बनाकर तो खत्म करने के लिए भेजा था बीजेपी ने? मैं तो पार्टी के मैं किसी राजनीतिक दल की तो हूँ नहीं, मैं आपके मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता। छत्तीसगढ़ भेज दीजिए उनको, चाहे आप मणिपुर भेज दीजिए, हमें तो सवाल ही नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें तो देखिए मुझे बीजेपी के सवाल आपसे, मेरी बात सुनिए, मुझे बीजेपी के सवाल आपसे करने हैं और बीजेपी वालों से आपके सवाल करने हैं। मुझे तो बीच में इन्वॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं बनता ना। पूछना चाह रहा हूं मनवीर सिंह चौहान जी से कि वो बताए ना कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को क्या खत्म करने के लिए भेजा उन्होंने? अरे जो इतने चुनाव में आपके मुख्यमंत्री जी जो कमान संभाले थे दिल्ली से लेकर और अन्य राज्यों में, क्या वहां उन्हें खत्म करने के लिए भेज रहे थे? ये देखिए पार्टी की राष्ट्रीय जो पार्टियां हैं, चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, उनकी अपनी नीतियां हैं, अपनी विचारधारा है, अपना उनकी रणनीतियां हैं। उस रणनीति के तहत जो है पार्टी कार्य कर रही है। और प्रीतम सिंह जी को जो उन्होंने छत्तीसगढ़ भेजने का निर्णय पार्टी ने लिया, निश्चित तौर पर वहां उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि उनके पास एक लंबा अनुभव है क्षेत्र का, अपने विधानसभा विकास का, और इन चीजों को लेकर वो वहां पर जो है पार्टी में मजबूती, जिस तरीके से वहां सत्ता चल रही है, सत्ता के साथ साथ फिर से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, हाँ मैं आपके माध्यम से यहाँ कहना चाहता हूँ कि उनके कंधों पर पार्टी ने दी है कि वहां से फिर से दोबारा जो है पार्टी अपना परचम लहराए। और मैं निश्चित तौर पर पूरे विश्वास के साथ कराते रहिएगा कि उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि प्रीतम सिंह जी नाराज भी काफी जल्दी हो जाते हैं। देखिए नाराजगी, आप ऐसा है ना, देखिए परिवार में ये चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी को जो है, और खासकर मैं आप बुरा नाराज मत होइएगा, मीडिया के साथियों को जो है कांग्रेस की नाराजगी तो दिख जाती है, पर भारतीय जनता पार्टी की वो नाराजगी नहीं दिखाई देती जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी लगातार धामी पर प्रहार करते हैं। जब तीरथ सिंह रावत जी, मोहन काला जी, मैं आपको बात बताऊं, अब काफी, क्योंकि मुझे लगता है काफी टाइम बाद हमारे डिबेट में अब जुड़ना शुरू हुए हैं, तो आपको ये अंदाजा नहीं है कि इससे पहले भी जब त्रिवेंद्र और तीरथ सिंह रावत का जो फाड़ नजर आ रहा था उस पर भी हमने डिबेट की थी और चर्चा की थी। तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि बीजेपी में दो फाड़ है या कांग्रेस में, हमारा सिर्फ इतना है कि उत्तराखंड की जनता का भला होना चाहिए और हम वही कोशिश करते हैं कि ऐसा हो। बाकी मुझे मीडिया संस्थानों का नहीं पता, लेकिन मुझे अपना पता है। उत्तराखंड के नेता रहेंगे,
भाई पार्टी ने उनको एक समय के लिए जिम्मेदारी दी है, वो अपनी जब कार्य को भूमिका को जब सफलता के साथ वहां पर पूरे सफल आयोजन पर पहुंचा देंगे तो पार्टी वो फिर उत्तराखंड में ही रहेंगे। उत्तराखंड के तो नेता वो है ही, क्या उत्तराखंड के नेता नहीं रहेंगे क्या? मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं। और उनके जो महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, मैं उन पर आपसे छोटी सी अपनी बात पर कहना चाहता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि जिस अहंकार में चूर होकर वो कह रहे हैं कि हम उत्तराखंड मुक्त बनाने का, उत्तराखंड को जो है कांग्रेस मुक्त बनाने का काम करेंगे या देश को कांग्रेस मुक्त बनाने का काम करेंगे। अरे भैया, आपका संगठन तब कहां था जब हिमाचल की जनता ने आपको बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया? आपका संगठन तब कहां था जब आपको कर्नाटक से बाहर भेजने का काम किया? आपका संगठन तब कहां था जब आपको राजस्थान से बाहर करने का जनता ने काम किया? आपका संगठन तब कहां था जब आपको छत्तीसगढ़ से बाहर करने का काम किया? जब आपका संगठन कहां था जब मध्य प्रदेश से आपको बाहर करने का काम किया? जब दिल्ली से आपको जनता ने बाहर करने का काम किया? जब मध्य प्रदेश से आपको बाहर करने का काम किया? अरे तब संगठन नहीं था क्या आपके पास? और इसी अहंकार को जनता ने जो है चूर चूर किया भारतीय जनता पार्टी के। उन्हें बताया कि लोकतंत्र में ये अहंकार जो है उचित स्थान पर होना अच्छा नहीं है। अच्छी बात है, जनता ने आप पर विश्वास किया, जनता ने कहीं ना कहीं आपके जो झूठे लुभावने वादे थे, जो आपने सपने जनता को दिखाए थे, उन पर यकीन करके जनता ने आपको बहुमत दिया है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अहंकार में इस कदर चूर हो जाए कि आपको जो है विपक्ष जो है कहीं नजर ही ना आए। और भारतीय जनता पार्टी का तो एक लक्ष्य है कि विपक्ष को खत्म करना है, लोकतंत्र को खत्म करना है, संविधान को मोहन जी खत्म देखिए, करना है। मेरे और भी बहुत जनता सवाल है, पर चूंकि बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद नहीं है, तो तब तक आपसे ही सवाल जवाब हो जाते हैं। तो विपिन खन्ना जी, आपको भी पूरा मौका मैं बोलने के लिए दूंगी। इंडिया एक है, इसका मतलब ये नहीं कि हम अलग अलग बात नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर अभी लोकसभा चुनाव से पहले नगर निकाय चुनाव है, और मुझे लगता है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए भी, क्योंकि हम उसे सेमीफाइनल्स कह सकते हैं। और मुझे लगता है स्मार्ट सिटी ने जो बंटाधार करके रखा है उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, जो भी शांति प्रसाद भट्ट जी ने कुछ आरोप लगाए, तो सबसे पहले तो मैं उनको ये स्पष्ट कर दूं कि कभी आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने नहीं कहा कि प्लेन का कोई मुख्यमंत्री बनेगा या नहीं बनेगा। और इस जनता पार्टी करने जा रही है, शायद यूकेडी को ये पता नहीं। अगर हम बस्ती की बात करें तो बस्तियों को उजाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ना कि आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी ने लगातार उसका विरोध किया है कि बस्तियों को नियमितीकरण हमेशा आम आदमी पार्टी का एक एजेंडा रहा है कि बस्तियों को नियमित करा जाए। मूल निवास पे अगर बात करें या किसी भी और चीजों पे बात करें तो मैं समझता हूँ कभी उत्तराखंड आम आदमी पार्टी ने कभी भी पहाड़ का विरोध नहीं किया है। हाँ, उत्तराखंड क्रांति दल को शायद अब जमीन खिसकती भी नजर आ रही है, और क्या मुझे लगता है वो उनके पूर्व अनुभव हैं। इस प्रकार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ भी अलायंस किया, उन्होंने कांग्रेस के साथ भी अलायंस किया, और कहीं ना कहीं वो हाशिए पर आ गए इनके साथ अलायंस करने में। शायद वो इस बात को भूल गए कि आम आदमी पार्टी की अपनी दो सरकारें हैं, एक पंजाब में और एक दिल्ली के अंदर है। तो बहुत सोच समझ के जो है निर्णय लिए जाते हैं, और जो ये अलायंस हुआ है ये देश को बचाने का अलायंस है। और रही बात नगर निकाय चुनाव की, तो नगर निकाय चुनाव में टिड्डी के मुद्दे अलग होते हैं। देखिए, लोकसभा के मुद्दे अलग हैं, विधानसभाओं के मुद्दे अलग हैं, और नगर निगम के मुद्दे अलग होते हैं। जिस प्रकार अभी आपने कहा, इससे पहले तो हमें स्मार्ट सिटी के बारे में ही बात करनी चाहिए, क्योंकि स्मार्ट सिटी भारतीय जनता पार्टी का ही ड्रीम प्रोजेक्ट है। माननीय मोदी जी ने ही मंच से कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी हम भारत को देंगे। तो ये जो स्मार्ट सिटी का जो हाल भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो मेरा मानना है कि नगर निकाय के मुद्दे हैं वो अलग रहेंगे, और इसको अलायंस से जोड़ के देखना मैं समझता हूँ ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल की लड़ाई सत्ता के खिलाफ होती है, ना कि विपक्ष के खिलाफ। अब उसमें कांग्रेस भी अपनी दावेदारी करेगी कि उसमें आम आदमी पार्टी भी अपनी दावेदारी करेगी, भारतीय जनता पार्टी भी करेगी, और उत्तराखंड क्रांति दल या अन्य दल भी करेंगे। तो सबके लिए आजाद है। तो ऐसा मैं समझता हूँ कि चुनाव में ये अलायंस होगा तो इसके मुद्दे बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है, क्योंकि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय चुनाव में काबिज है। और पिछले 10 साल में जो हशर हुआ है देहरादून सिटी का, चाहे वो मनी बस्तियों को लेके हो,
अभी एक रिट में हाई कोर्ट में एक रिट दायर करी गई थी जिसमें नदियों से और नदी किनारे से अतिक्रमण हटाने की बात कही थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने केवल और केवल वोट की राजनीति के लिए उस पर अध्यादेश लेकर आई भारतीय जनता पार्टी। त्रिवेंद्र सिंह सरकार 3 साल के लाई, उसके बाद धामी जी ने उसको और आगे कर दिया। लेकिन ये मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है, ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक आम आदमी को दबाने और कुचलने का काम कर रही है। नहीं चाहती कि वो एक आम आदमी ठीक से रोजगार पर कर पाए, एक आदमी अपना नौकरी करके भरण पोषण कर पाए। ये कहीं ना कहीं महंगाई हो, बेरोजगारी हो, व्यापार हो, तो महिला उत्पीड़न की समस्या हो, तो हर जगह भारतीय जनता पार्टी फेल हुई है। और नगर निकाय चुनाव में मुद्दे लोकसभा से ठीक है, बहुत अलग होते हैं। मैं वापस आती हूँ विपिन जी। हमारे साथ सुनीता विद्यार्थी जी फोन लाइन पे जुड़ी हुई हैं। तो सुनीता जी, अपनी बात को आप पूरा कर सकती हैं कि अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की क्या तैयारियों से पहले नगर निकाय के भी चुनाव होने हैं, तो ऐसे में स्मार्ट सिटी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। तो इन सबके लिए बीजेपी कितनी तैयार है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से तैयार है और इस बार जो हमारा अभियान है वो कांग्रेस मुक्त विपक्ष जो है हम चाहते हैं, क्योंकि विपक्ष के रूप में जिस प्रकार से कांग्रेस ने, आपने देखा, सभी मुद्दे उठाने में फेल हुई है, किसी भी मुद्दे को उठाने में वो सक्षम नहीं है। और यहाँ पर जिस प्रकार से ये अभी मैं को पैनलिस्ट की जितनी बातें मुझे सुनाई दी हैं, उनमें मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात इनकी समझ आ रही है कि ये भाजपा से बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि जिस प्रकार की अमर्यादित भाषा, अभद्र भाषा, अब ये पहले तो को पैनलिस्ट को बोला करते थे, फिर हमारी पार्टी को बोला करते थे, लेकिन आज इन लोगों ने जो है अपनी बॉटम लाइन जो है वो क्रॉस कर दी है। अपनी बॉटम लाइन जो जनता जनार्दन है उनको भी एक किस तरीके से थूकने वाली बातें कर रहे हैं, ऐसी मानसिकता लेकर चुनाव में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है जनता इनको सबक सिखाएगी और जनता ही अब इन्हें समझाएगी कि किस तरीके से एक पॉलिटिकल एटिकेट्स में रहना होता है, क्योंकि जनता जो है इनको बनाने वाली है और जनता ही निर्माण करती है, जनता ही खत्म करती है। तो यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी का रवैया रहा है, वो रवैया जो है, पहले तो ये आपस में खींचतान, एक दूसरे का सिर फोड़ना, वहां पे सिर फुटबल इनका पार्टी के अंदर चला रहता था, लेकिन अब ये जनता पर ही उतारू हो गए हैं। अगर आपके नीतियों से और आप लोगों से जनता खुश नहीं है तो जनता को आप घर से कैसे उठाकर लेकर आएंगे? आपकी यात्रा में अगर जनता नहीं आना चाहती है, नहीं आपको सपोर्ट कर रही है, तो अब आप उनको इस हद तक गिर जाएंगे, इतना निम्नतम स्तर हो जाएगा आपका कि आप उन पर थूकने की बात करेंगे, आप उनके मान सम्मान पे चैलेंज करेंगे, मान सम्मान को दुनिया के सामने जो है वो इस तरीके से प्रस्तुत करेंगे कि आप जो है वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये सब बोलकर। तो जनता बहुत अच्छे से समझती है। यशी जी, जिस प्रकार से इनके दो नेताओं ने जो यहाँ पे अपनी संस्कारों का परिचय दिया है, क्योंकि व्यक्तिगत भी संस्कार होते हैं, और उन संस्कारों को देख के प्रत्येक उत्तराखंडी जो है आज आहत है। प्रत्येक उत्तराखंडी को ये चीज बुरी लगी, इवन इनके दिग्गजों को बुरी लगी है। आप प्रीतम सिंह के बयान उठा लीजिए, आप गोबियाल जी की बात उठा लीजिए, आप हरीश रावत की उठा लीजिए। हरीश रावत क्या बोल रहे हैं? पर्टिकुलर एक नेता के विषय में बात कर रहे हैं, गुटबाजी में बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें दूसरे गुट के व्यक्ति के बारे में एक शब्द नहीं कहा। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने दिए थे। भारतीय जनता पार्टी विकासवादी विचारों को अपना हथियार बनाकर आगे चलती है, उनको विकास पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ती है, लेकिन आप नेगेटिविटी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी आप चुप रहिए, आपने अपने समय में बहुत बोल लिया, अभी सुन लीजिए। मोहन जी, आज काफी समय में, मुझे लगता है 45 मिनट तो मैंने आपको दिया। अब सुन नहीं पा रही है क्या आप? अब सुन नहीं पा रही है क्या? चल रहा है भाई भतीजावाद पार्टियों का। कांग्रेस मुक्त भारत से हमारा आज के जो यशी जी है वो गुलामी मानसिकता से मुक्ति है, जिससे भारतीयों को हीन भावना से लंबे समय तक ग्रसित रखा। अगर आप में हिम्मत होती है, अगर आप सही होते तो आप बीच डिबेट में बोलते नहीं। यशी जी इनको चुप कराएंगी तो मैं अपनी बात म्यूट करिए प्लीज। देखिए,
बीच में बोल के आप लोग आपका डर, ये आपको जो डर सताता है ना, इसीलिए आप बीच में बोल के अपनी बात को डिरेल करते हैं और दूसरों को भी बोलने का मौका नहीं देते हैं। अगर अपनी हिम्मत है तो सुनिए ना। आपको अगर सही लग रहा है, अगर आपको मनीष खंडूड़ी का बयान सही लग रहा है, करण मारक का बयान सही लग रहा है, तो आप फेवर करिए। तरीके से जो है भोकलाई भी है। काला जी फेवर करिए ना कि हमारी सुनीता पार्टी जी ऐसी भी क्या ये जनता चुनाव पर चलेगी। सिर्फ एक सेकेंड, मोहन काला जी आपको काफी मौका दिया गया है अपनी बात पूरी करने का। रुकिए तो सुनीता जी, मुझे ये बताइए, तो क्या बयानों पे 2024 का चुनाव या नगर निकाय का चुनाव लड़ा जाएगा? सुनिए, नगर जहाँ तक चुनावों की रणनीति है, चुनावों की तैयारी है, आप देख रहे हैं कि हमारे संगठन में लगातार हम प्रशिक्षण वर्ग अपने लगाए हुए हैं। कार्यकर्ता जो है हमारे जन जन तक पहुंच रहे हैं। हमारे इस बार भी 2 दिन का जो प्रवास हुआ, जो यहाँ पे हमारे श्री बोमारा बेटू लक्ष्मी जनार्दन जी, संतोष जी राष्ट्रीय महामंत्री पधारे थे। उन्होंने संगठन में किस तरीके से कार्य करना है, संस्कारों में रह के जवाब देना है, किस तरीके से पॉजिटिविटी को लेकर आगे जाना है और चुनावी रण में उतरना है, उसके लिए हमें मंत्र दिए हैं। और उसमें साफ स्पष्ट है कि प्रत्येक जनता के एक एक जन तक पहुंचिए, प्रत्येक परिवार तक पहुंचिए। हमारे सांसदों से लेके छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को कार्य बांटे गए हैं कि जहाँ पे भी जनता कहीं पे अगर आपको लगता है कि संतुष्ट नहीं है या कहीं पे उनको दिक्कतें आ रही हैं, उनका घर जाकर उनके प्रॉब्लम्स का समाधान कीजिए। तो हम जो जहाँ तक चुनावों की बात है, नगर निकाय के चुनाव है, हमारी पूरी तैयारी है। हम लोग अपनी पॉजिटिविटी लेकर आगे बढ़ेंगे और कांग्रेस पार्टी अपनी नेगेटिविटी के साथ बढ़े। हमारे और देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और अन्य दलों में एकमात्र फर्क है, ये इंडी अलायंस बनाए चाहे चिंदी अलायंस बनाए। देखिए, इंडी अलायंस बनाए चाहे चिंदी अलायंस बनाए, जनता जो है पॉजिटिविटी वाले लोगों को, पॉजिटिविटी वाले दल को चुनती है और जनता ये अच्छे से समझती है जो कार्य, अच्छे भी कार्य अगर हम नेगेटिविटी के साथ शुरुआत करते हैं तो वो कार्य अच्छे। सुनीता जी अब रुकिएगा जरा, मोहन काला जी और उसके बाद विपिन खन्ना जी का जवाब ले लेते हैं। मोहन काला जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा। देखिए, प्रवास करिए और मैं सुनीता जी से कहना चाहता हूँ कि प्रवास उन गाँव में भी करिएगा। टिहरी का एक गाँव है कायरा गाँव, जरा जाइएगा प्रवास करना। जिसको गोद लिया था बेचारा अभी तक उतर भी नहीं पा रहा है। ढूंढ रहे वहां के लोग सांसद मोदिया को कि कहां पर हैं। और निशंक जी के साथ तो वहां हरिद्वार में आपने देखा ही होगा जनता ने किस तरीके का सलूक निशंक जी को झेलना पड़ा, किस तरीके का रोज इनको झेलना पड़ा। जाइएगा प्रवास करने जरूर जाइएगा। अजय टंडा जी के मजकोट गाँव में जहाँ की जनता कह रही है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, जाइएगा जरूर प्रवास करने में, आपसे कह रहा हूँ। मजकोट में जरूर जाइएगा। अजय टंडा जी की गांव के जो गोद लिए गांव है, जाइएगा जरूर। 2 महीने से निशंक जी के गांव में और आप में हिम्मत है क्या जाएंगे आप अमृता भंडारी जी के गांव में प्रवास करने? क्या उसके परिवार से मिलेंगे? उस बेटी के परिवार से है हिम्मत भारतीय जनता पार्टी में इतनी? क्या बेरोजगारों के पास जाके प्रवास करने का काम करेंगे? जिन बेरोजगारों पर लाठीचार्ज करने का काम किया, अरे जाइए, जनता आपको निहार रही है। 1150 रुपए का सिलेंडर लेकर बैठी है आपके इंतजार में। हिम्मत तो जुटाइए जरा जनता के पास जाने की। आपको बुला रही है जनता, आपको बुला रही है जनता वहाँ की। ध्यान रही है आपको। 150 से 200 रुपए किलो वाला टमाटर लेकर बैठी है आपके स्वागत में। माला बनाकर बैठी है क्योंकि माला पहनने का बड़ा शौक है ना आपकी नेत्रियों को, तो वो माला बनाकर बैठी है। हरी मिर्च की और नींबू की और टमाटर की लेकर बैठी है, महंगाई की। और जनता आपको, आपने एक बात जो कही बिल्कुल सही कही कि जनता सबक सिखाएगी और जनता ने आपको सबक सिखाना शुरू कर दिया है, जिसकी भौखलाहट दिखाई दे रही है बिल्कुल यसी जिनके चेहरे पर। और जिस संस्कार की ये बातें कर रही है, मैं पूछना चाहता हूँ क्या कुंवर पन्नो चैंपियन जी को पार्टी से बाहर कर दिया इन्होंने अभी तक? आप ही के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, पूछ लीजिए जनता इनसे, क्या बंशीधर भगत जी को बाहर कर दिया जो भगवानों के प्रति इतनी आस्था जिनकी थी, जिन्होंने कहा कि लक्ष्मी को पटाओ, माँ दुर्गा को पटाओ अपने भाषण में कुमाऊं में? तो ये इनका संस्कार है भारतीय जनता पार्टी का। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा। मोहन जी आप रुकते नहीं है, आपको कितना भी टोका जाए। कितनी बार मैंने आपको बोला है कि डिबेट का डेकोरम मेंटेन किया करिए। आप बोलिए ना, बताइए ना, मैं अपनी बात तो रखूंगा ना। आप बताइए मुझे, आप पूछिए मेरे से सवाल, में सवाल आपका जवाब दूंगा। मुझे आपसे सवाल नहीं पूछना, मैं विपिन जी से सवाल पूछ रही हूँ। उसके बावजूद भी आप कंटिन्यू बोलेंगे तो और लोग कैसे बोल पाएंगे? ये तो आपको समझना होगा ना। सुनीता जी को सुनाई नहीं देता ना, इसलिए
भारतीय जनता पार्टी को सुनाई कहाँ दे रहा है? लोग चिल्ला रहे हैं सड़कों पे, सुनाई दे चीख रहा रहे है, हैं। जनता सब सुन रही है, जनता को सब अरे सुनाई बेरोजगार देता है। बेचारे चीख रहे थे, लाठियां दे दी दिखाई आपने देता है, उल्टा। मोहन जी सुनाई फिर शुरू हो गए आप। चलिए खन्ना जी, आप ही अपनी बात रख दीजिए। सुनीता को यसी भले जी ही ना सुनाई दे, सुनीता को भले ही ना दिखाई दे, विपिन जी। सुनीता एक कार्य करता है, लेकिन जनता को सब सुनाई दे अरे रहा है। पूरी भाजपा को नहीं दिखाई दे रही है। यशी जी मेरे को बोलने का मौका मिलेगा? जी खन्ना जी। यशी जी हंसी आती है जब भारतीय जनता पार्टी के लोग उपदेश देते हैं, और कभी कभी समझ में ये नहीं आता कि ये इतनी समझ लाते कहाँ से हैं, इतने अच्छे अच्छे उपदेश देते कहाँ से हैं। ये कहते हैं जनता को कांग्रेस ने ये कह दिया, जनता को आम आदमी पार्टी ने ये कह दिया, अन्य दलों ने ये कह दिया। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। अगर हम उत्तराखंड की बात करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बेचारा अकेला अधर में छोड़ दिया है। उनकी अधिकारी सुनते नहीं है, मंत्री उनको सहयोग नहीं देते हैं, जहां जा रहे हैं वो अकेले जा रहे हैं। उनकी बड़ी मजबूरी हो गई है, बड़े व्यथित रहते होंगे, वो अकेले होते होंगे। क्योंकि उत्तराखंड में अगर शिक्षा की अगर हम बात करें तो वो आखिरी पायदान पर है, इतना स्तर ये लोग गिरा चुके हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था खत्म हो चुकी है, कानून व्यवस्था इतनी खत्म हो चुकी है कि मुख्यमंत्री जी के आधा किलोमीटर आवास के पास लाश मिल जाती है। अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, मंत्री उनका सहयोग कर नहीं रहे हैं। तो मुझे लगता है जो ये प्रवास की बात कर रहे हैं और जनता के पास जाने की बात कर रहे हैं, तो जनता के पास क्या कह के जाएंगे? मुझे तो मेरी समझ से बहुत परे हो जाती है चीजें कि जनता के पास क्या कहेंगे, कि उनकी समस्या क्या है। वो जनता कहेगी भाई 1150 रुपए का सिलेंडर है, सस्ता कर दोगे? 100 रुपए लीटर पेट्रोल है, सस्ता कर दोगे? आटे दाल चावल पर जो टैक्स लगा दिया है वो कम कर दोगे? तो जनता के सामने क्या मुद्दे लेके जाएंगे? अंकिता भंडारी के घर जाएंगे ये कि हाँ भाई हमारे भाजपा के लोगों ने उसको मार दिया? को ये बताए, आम आदमी पार्टी ये मुझे बताए कि पंजाब में क्या भाव चल रहा है, फिर उत्तराखंड के भावों पर आए। दिल्ली में ये क्या बड़ी चल रहा समस्या है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ। जब उत्तराखंड की बात हो रही होती है, इस पे बोलने के लिए इनके पास कुछ होता नहीं है, तो सीधा ट्रेन पकड़ते हैं दिल्ली की, और दिल्ली में कुछ बोलने को नहीं होता तो ट्रेन पकड़ते हैं पंजाब की। अरे आप उत्तराखंड की बात करिए ना, आपके मुख्यमंत्री आवास से 100 मीटर दूर पर लाश मिल जाती है। राज्य में हमारी पार्टी जो है आपकी सरकार बेरोजगारों पर टांटियां चलाती है। विपिन जी देखिए, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का कोई आधार नहीं है, दिल्ली में आपकी सरकार है, पंजाब में आपकी सरकार है। तो जाहिर सी बात है ना कि जब बात उत्तराखंड की आएगी तो आपसे भी तो पूछा जाएगा कि जहां आपकी सरकार है वहां आप क्या कर रहे हैं। यशी जी आप मेरे से पूछिए ना सवाल, मेरे से पूछिए ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब उत्तराखंड की बात होती है और उनके पास कोई बात करने के लिए कोई सवाल का जवाब नहीं होता है, तो वो ट्रेन दिल्ली के पकड़ लेते हैं, वो ट्रेन पंजाब की पकड़ लेते हैं। इनसे पूछिए उत्तराखंड में क्या कर रहे हैं, इनसे पूछिए मोदी जी, इनके मोदी जी से मणिपुर नहीं समझ रहा है। अभी ये कह रहे थे यूक्रेन की लड़ाई को बंद करवाने के लिए मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। अरे भाई मणिपुर की लड़ाई आप बंद नहीं करवा पा रहे, मणिपुर का मान नहीं आपके मुंह से निकल रहा है। मुझे लगता है स्मृति ईरानी जी जो चूड़ियां भेजा करती थी, उन्होंने सवाल की होंगी विपिन जी रुकिएगा, सुनीता जी आसमान वो पर है, भारतीय जनता तो पार्टी भेजने की का काम नीतियों करे के भारतीय कारण जनता हुए। पार्टी की नेत्री। वो सिलेंडर पर प्रदर्शन करें, वो महंगाई पर प्रदर्शन करें, और आलू टमाटर प्याज की तो मांग लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रदर्शन करा करते थे, और दोबारा से शुरू करें। देखिए मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ सारे को पैनलिस्ट को, आप इतना नेगेटिव प्रचार प्रसार करेंगे ना उतना ही हमारे सकारात्मक विचारों पे जनता मोहर लगाएगी। आप सकारात्मक विचारों से ही नेगेटिविटी खत्म होती है, तो भाजपा से ही अन्य दल खत्म होंगे। हिमाचल में भी आप यही कह रही थी सुनीता जी, कर्नाटक में भी आप यही कह रही थी कि जनता मौन लगाएगी, जनता ने मौन लगा दी बाहर की। सच्चाई है ये, निगेटिव नहीं है, सच्चाई है। कर्नाटक में और हिमाचल में तो देख लिया ना हाल आपने, है ना, छत्तीसगढ़ में भी बाहर कर दिया जनता ने, क्या बोल के गई जनता ने बाहर कर दिया, बेचने का काम आपने जनता ने बाहर करने का काम किया, बिहार से भी जनता ने बाहर करने का अरे काम विपिन जी किया। मोहन काड़ा जी एक एक करके बात करिए। सुनीता जी देखिए हिमाचल की इन्होंने बात की, सुखराम जी जो है इस वक्त फेलियर सीएम के रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं, ना तो उनसे इतना जो आपदा हुई वो कंट्रोल हुई, जी की चिंता करें, गुटबाजी धामी जी बेचारे चारों पाने चीर पड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ। परिवार दिल्ली में बैठा रहा, पार्टी के दिल्ली में बैठा रहा, इनको किसी ने सुखराम जी ने पूछा अपनी तक आपदा नहीं। को बहुत बढ़िया से निपटा दिया जब कर्नाटक हिमाचल में आई। और आपने मोहन जी, मोहन जी इन्होंने एक सेकंड सुनीता जी रुकिएगा जरा। मोहन जी पहले आप मेरी बात सुनिए, कल से जब आप मेरी डिबेट में बैठेंगे तो आप इस बात को समझ के बैठेंगे कि बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। आपकी
वजह से किसी का भी एक पूरा उनका वक्तव्य पूरा नहीं हो पाता और इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको बोलने का मौका नहीं देती हूँ मोहन जी। मुझे शौक नहीं है, पर आप यहाँ सच्चाई जो होगी वो मोहन काला जी, तो क्या आपके बारे में आप ये बात नहीं कह सकते? आप नहीं है तो आप, मुझे शौक नहीं है बैठने का। मोहन काला जी, मोहन काला जी, मैं बहुत प्यार से बात करी, मोहन काला जी बहुत प्यार से बात करी हूँ मैं आपसे, और मैं सिर्फ आपसे ये अनुरोध ही कर रही हूँ। मोहन काला जी आप सुन नहीं रहे? वो कुछ भी बोलती मोहन काला जी, मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ और इस बात का अनुरोध ही करा जाता है, और मैं चाहती हूँ कि आप नेक्स्ट टाइम बैठे, और मैं इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि प्लीज आप इस बात का ख्याल, आप इस बात का ख्याल रखें, स्वतंत्र है आपकी इच्छा आप इस बात का ख्याल रखें कि डिबेट का डेकोरम मेंटेन रहे, सिर्फ इतना चाहती हूँ मैं। चलिए अपनी बात को पूरा करिए आप। मोहन काला जी, आप बोलने के लिए कह रही हूँ तो बोल नहीं रहे। आप सुनीता जी से पूछ लीजिए। नहीं, सुनीता जी का वक्त खत्म हो चुका है। मोहन काला जी अपनी बात को पूरा करिए, हमारे पास समय की कमी है। में नाराज हो जाएंगे इसलिए कोई फायदा नहीं है, वो बात रख ले। यशी जी टाइम वेस्ट करेंगे, ये मैं बता देती हूँ। देखिए सुनीता जी नहीं, अरे आप नाराज हो जाएंगे, कोई बात नहीं, आप बात रख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के माध्यम से, अपनी जनता के माध्यम से, अपने अभियानों के माध्यम से प्रदेश में उन्नति लाना चाहती है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे आरंभ होने वाले मेरा देश मेरी माटी अभियान जो है प्रदेश में शुरू हो गया है। प्रदेश संगठन इसको व्यापक स्तर पर जन सहभागिता इसमें सुनिश्चित करेगा, और भाजपा के कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड अभियान में भाजपा का हर सांसद, हर मंत्री, विधायक, पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता पूरी शक्ति के साथ जुटेंगे। पार्टी का पूरा फोकस जो है हमारा। ठीक है सुनीता जी, देखिए चूंकि हमारे पास वक्त की कमी है, विपिन खन्ना जी फटाफट अपनी बात को पूरा करेगा। देखिए, अभी सुनीता जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी कि कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड या विपक्ष मुक्त उत्तराखंड। ये कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड नहीं चाहते, विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं। असल वजह ये है, अभी सुनीता जी कह रही थी हमारे लोगों ने अपनी माटी अपना देश अभियान शुरू किया है। सुनीता जी बीच में इंटरप्ट नहीं करिए, इसी बात के लिए मैंने अभी मोहन काला जी को टोका है, अभी आप वही काम कर रही हैं। विपिन जी, अपनी माटी अपना देश अपने लोगों के लिए होता है, ना कि चंद उद्योगपतियों के लिए होता है। अभी मेरी बहन कह रही थी कि निगेटिविटी फैला रही है विपक्ष। फटाफट विपिन जी अपनी बात को पूरा करिएगा प्लीज, क्योंकि समय की कमी है। सच बोलना कोई नेगेटिविटी नहीं होता। मुझे अपनी बहन से पूछना है कि आपके घर में सिलेंडर कितने का आता है, जरा रेट बता दें डिबेट में, आप ये बताइए। ठीक है मोहन काला जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी लूंगी मैं। मोहन काला जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा। देखिए, मैं अपनी बात को वक्तव्य में रखने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड की जनता इनको सबक सिखाएगी। उत्तराखंड के जो जनता है, चाहे वो स्मार्ट सिटी की बात हो, चाहे वो 7.8 बेरोजगारी दर की बात हो, चाहे वो 6.32% जो है महंगाई दर की बात हो, जनता इनको अच्छी तरीके से सबक सिखाएगी। और इनका अहंकार, क्योंकि इनको पता है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी जो है, क्योंकि जिस तरीके से इनका चुनाव लड़ने की नीतियां रही है, जो गला के। मोहन जी देखिए, 2024 दूर नहीं है, और आप लोगों की रणनीति जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। कौन किस पर भारी पड़ता है ये तो देखना होगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे कांग्रेस मुक्त या इंडिया एकजुट, ये एक तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। एक और जहां बीजेपी कह रही है कि हम कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का ऐसा मानना है कि इस बार बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। हालांकि जवाब जो है वो भविष्य के घर में है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।